नमस्ते, मैं सोफिया हूँ। आज की खबर एपीएसएसबी से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले 47 मल्टीटास्किंग स्टाफ (एमटीएस) पदों को वापस लेने के निर्णय ने पूरे राज्य में महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया है। 8 नवंबर को एपीएसएसबी ने एक शुद्धिपत्र जारी किया, जिसमें घोषणा की गई कि ट्रिम्स से ही एक संचार के कारण टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के तहत 47 एमटीएस पदों को वापस लिया जा रहा है। इस अचानक कदम ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, खासकर समय को देखते हुए उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से ठीक कुछ दिन पहले। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह के देरी से लिए गए निर्णय के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए हैं। जवाब में एपीएसएसबी ने निर्णय से खुद को अलग कर लिया है, यह कहते हुए कि यह ट्रिम्स के अनुरोध पर किया गया था। बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर रुबु तबियो ने स्पष्ट किया कि बोर्ड का इन पदों को रद्द करने में कोई हाथ नहीं था। उन्होंने बताया, ट्रिम्स ने हमें पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के अपने निर्णय की जानकारी दी। यह उनकी सलाह और सिफारिश के आधार पर किया गया था। बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार सिंह ने बोर्ड की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया और इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी तरह से भर्ती एजेंसी के रूप में काम करता है। सिंह ने कहा, हम संबंधित विभागों द्वारा निकाली गई रिक्तियों के आधार पर भर्ती करते हैं। अगर कोई विभाग अपनी रिक्तियों को रद्द करने का फैसला करता है, तो हमारे पास उनके फैसले का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टीआरआईएचएमएस अधिकारियों ने अपनी ओर से वापसी का बचाव करते हुए कहा कि 47 एमटीएस पदों को जनहित में हटाया जा रहा है। टीआरआईएचएमएस के अनुसार एमटीएस पदों के लिए भर्ती नियमों में राज्य सरकार के नवीनतम भर्ती दिशा निर्देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संशोधन की आवश्यकता थी। बोर्ड के साथ विचार विमर्श के बाद यह पारस्परिक रूप से सहमत हुआ कि आवश्यक संशोधनों के लिए पदों को वापस ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन परिवर्तनों के बाद अगली भर्ती प्रक्रिया में 47 पदों को फिर से विज्ञापित किया जाएगा। हालांकि इस स्पष्टीकरण ने आलोचना को कम करने में कोई मदद नहीं की। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट के अध्यक्ष ताड़क नालो ने स्थिति से निपटने के तरीके पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल किया कि अगर रिक्तियां शुरू से ही वैध नहीं थीं, तो 47 एमटीएस पदों को रिक्त के रूप में विज्ञापित क्यों किया गया और पूरे 90 दिनों तक अपरिवर्तित क्यों रखा गया? अगर कोई वास्तविक रिक्ति नहीं थी, तो 47 एमटीएस पदों को विज्ञापित क्यों किया गया और 3 महीने तक अपरिवर्तित क्यों रखा गया? टीआरआईएचएमएस को अब क्यों एहसास हुआ कि भर्ती नियमों में संशोधन की आवश्यकता है? नालो ने पूछा। नालो ने पदों को अंतिम समय में वापस लेने की अनुमति देने में बोर्ड की भूमिका की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, क्या भर्ती बोर्ड को सार्वजनिक रूप से विज्ञापित किए जाने और भर्ती शुरू होने के बाद पदों को रद्द करने का कानूनी अधिकार है? यह प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। यह घटना भर्ती निकायों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय के एक बड़े मुद्दे को उजागर करती है और भविष्य में इस तरह के अंतिम समय के व्यवधानों से बचने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों और संचार की आवश्यकता को दर्शाती है। यह मामला विवादास्पद बना रहने की संभावना है, खासकर जब उम्मीदवार और नागरिक इस बात की स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। समाचार यहीं समाप्त होता है। बने रहें, हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।